हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। आज हम बात करेंगे येलो फीवर के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिस पेशेंट को येलो फीवर हो जाता है उस पेशेंट की जो स्थिति है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और कई बार आप देखेंगे कि ज़्यादा स्थिति ख़राब होने के कारण जो पेशेंट है उसकी कई बार किडनी फेल हो जाती है, लीवर एनलार्ज हो जाता है, जो पेशेंट है उसकी मृत्यु हो जाती है। जिस पेशेंट की येलो फीवर होता है उसके जो बचने के चांसेस होते हैं वो 50% होते हैं। येलो जो फीवर होता है वो मच्छर के काटने के द्वारा होता है। जब किसी पेशेंट को येलो फीवर हो जाए तो उस पेशेंट की जो बॉडी में बहुत जल्दी खून की कमी हो जाती है। पेशेंट की जो बॉडी है एकदम पीली नज़र आने लगती है। पेशेंट को बिल्कुल भूख नहीं लगती है। ये कुछ सिम्टम्स बहुत जल्दी डेवलप हो जाते हैं पेशेंट में। येलो जो फीवर होता है, ये जो पेशेंट होता है किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आ जाए तो उस व्यक्ति को भी येलो फीवर होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। मैं कुछ पॉइंट बता देती हूँ आपको येलो फीवर के। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि जो पेशेंट होता है उस पेशेंट को मच्छर जो काटता है तो उस मच्छर को डेवलप होने में, उसका जो इन्फेक्शन है उसको डेवलप होने में कम से कम 5 डेज़ लगता है। जब ये डेवलप होता है येलो फीवर तो क्या होता है कि जो पेशेंट है उसमें वॉमिटिंग जैसे लगेगा। पेशेंट को कई बार वॉमिटिंग हो जाएगी, पेशेंट को बिल्कुल भूख नहीं लगेगी, पेशेंट को वीकनेस लगेगी, सिर में दर्द बना रहेगा, पेट में दर्द होने लगेगा। ये जो है फर्स्ट पॉइंट है। जब किसी पेशेंट को येलो फीवर होता है तो जब मच्छर काटता है तो उसको डेवलप होने में 5 डेज़ लगता है और ये सारे सिम्टम जो मैंने आपको बताई वो नज़र आने लगते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो होता है जो पेशेंट होता है उसको बहुत तेज़ फीवर आएगा। जो फीवर होता है 106 डिग्री समथिंग पेशेंट को फीवर आएगा। पेशेंट जो है एकदम बहुत तेज़, पेशेंट को ठंड लगेगी, एकदम कपकपी लगेगी पेशेंट को बहुत तेज़। जो पेशेंट है उसकी पूरी बॉडी अकड़ सी जाएगी, पूरी बॉडी एकदम पूरी बॉडी में पेन होने लगेगा, सिर में दर्द होने लगेगा और पेशेंट की जो पल्स रेट है वो बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। पेशेंट की कई बार जो पेशेंट की किडनी है वो फेल हो जाती है अगर ज़्यादा पेशेंट को फीवर आए तो। आप देखेंगे कि और भी येलो फीवर में सिम्टम्स नज़र आते हैं। पेशेंट को पेट में दर्द होने लगेगा, कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा, पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, डिसेंट्री होने लगेगी। डिसेंट्री में क्या होगा, पेशेंट को ब्लड भी आने लगेगा। जब पेशेंट को वॉमिटिंग हो गई तो आप देखेंगे वॉमिटिंग के साथ पेशेंट को ब्लड भी आ रहा है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा खांसी होगी, खांसी के साथ पेशेंट को गले में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। पेशेंट यूरिन पास करने जाएगा तो यूरिन से ब्लड निकलेगा बहुत ज़्यादा। कई बार आप देखेंगे पेशेंट को यूरिन ही नहीं होगी। ये सारे सिम्टम्स एक साथ नज़र आने लगते हैं। पेशेंट की जो बॉडी है एकदम पूरी रेड हो जाएगी, आंखें रेड हो जाएंगी और पूरी जो फेस है एकदम रेड हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे सिम्टम्स पेशेंट को एक साथ नज़र आने लगेंगे। जब पेशेंट को एक साथ ये सारे सिम्टम्स नज़र आने तो पेशेंट की जो स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जब किसी पेशेंट को येलो फीवर हो जाता है तो उस पेशेंट को जो मैंने आपको सिम्टम्स बताई, जब किसी पेशेंट को यूरिन ना हो और जब यूरिन हो रही है, जैसा ड्रॉप बाय ड्रॉप हो रही है या फिर आपकी यूरिन हो रही है और उस यूरिन बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है और भी इसी टाइप के मैंने जो आपको सिम्टम्स बताए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिएगा। क्योंकि ये जो फीवर है बहुत डेंजर फीवर है। क्योंकि ये जो पेशेंट है आप देखेंगे कि जिनको येलो फीवर हो जाता है उनके जो बचने के चांसेस हैं बहुत कम हो जाते हैं अगर आप सही टाइम पे ध्यान ना दें तो। पेशेंट की किडनी फेल हो जाती है, पेशेंट जो लीवर है एनलार्ज हो जाता है। इस तरह से पेशेंट में बहुत सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं। तो मैं आपको होम्योपैथी मेडिसिन्स बता देती हूँ। आप ये मेडिसिन्स लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो आपको फर्स्ट मेडिसिन लेनी है वो लेनी है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी दिन में 3 बार। जो नेक्स्ट मेडिसिन लेनी है वो लेनी है आपको बेलाडोना 30 पोटेंसी दिन में 3 बार। और जो नेक्स्ट मेडिसिन लेनी है वो आपको लेनी है एकोनाइट 30 पोटेंसी दिन में 3 बार। ये तीनों मेडिसिन आप मिलाइएगा मत, अलग अलग आपको ये तीनों मेडिसिन लेना है। और जब ये मेडिसिन्स आप लेंगे तो मेडिसिन्स लेने के जो आप मेडिसिन्स लेंगे तो उसमें आधा आधा घंटे का गैप रखेगा। ये तीनों मेडिसिन आपको 2-2 ड्रॉप
दिन में 3 बार लेना है। और जब भी आप लेंगे तो उसमें गैप का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आप डायरेक्ट नहीं लेना चाहते हैं इस मेडिसिन को तो हल्के गुनगुने पानी में आप 2 से 3 ड्रॉप डालिए मेडिसिन को और पी सकते हैं आप। तो ये बहुत अच्छा असर करेगी, आपको बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। अगर आपको येलो फीवर हुआ है तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे आप इस मेडिसिन से। और अगर आपको और भी कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं तो उस सिम्टम्स को आप इग्नोर ना करें, आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें और अपना ट्रीटमेंट सही करवाएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके।